हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके ईडीयू। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनरल साइंस में केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा स्टेट ऑफ मैटर। इसमें पहले मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अनुसार पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं निर्धारित की हैं और इन 5 अवस्थाओं में हम जनरली 3 अवस्थाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हमारी पहली ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, गैस अवस्था गैसियस स्टेट, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोइस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट्स में क्या होता है, हमारा जो शेप होता है उसका वो होल्ड रहता है, मतलब उसका निश्चित आकार रहता है। लिक्विड में आकार शेप ऑफ कंटेनर फ्रीज, ये किस पर डिपेंड करता है, कंटेनर के शेप पर डिपेंड करता है कि हमारा लिक्विड किस कंटेनर में डाला गया है। और गैस का भी आकार शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है। इसका सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है और गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिनका एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन का ऑप्शंस हैं गैर धातु, बी धातु, सी मेटलॉइड्स और डी परमाणु। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, वे लगातार स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पदार्थ के कण लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है। तो इसके ऑप्शन है संकुचित किया जा सकता है, बी निश्चित आकार का होता है, सी कम घनत्व होता है, डी इंटरमोलिकुलर बल कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निश्चित आकार होता है। हम ठोस को संकुचित नहीं कर सकते, इसका घनत्व भी बहुत अधिक होता है, और डी इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत अधिक होता है, इसी वजह से ये इसका शेप निश्चित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतरीन तकनीक है, क्यों है। तो इसका पहला ऑप्शन है ठोस का अपघटन जगह लेता है, बी अशुद्धियाँ हट जाती हैं, सी ठोस चार्ज हो जाता है, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस अशुद्धियाँ घट जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणी तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है बर्नर, ऑप्शन नंबर बी बीकर, ऑप्शन नंबर सी आसवन फ्लास्क, ऑप्शन नंबर डी अलग कीप, या इसको सेपरेटिंग फनल भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फनल या सेपरेटिंग फनल। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। जिसके ऑप्शंस हैं बाष्पीकरण, बाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी, क्वेश्चन ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन नंबर डी संघनन। तो इसका राइट आंसर होगा बाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी प्रसार की अवस्था है। तो इसके ऑप्शंस हैं तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं निस्पंदन, फिल्टरेशन, ऑप्शन बी आसवन, सी बाष्पीकरण, या डी क्रोमोटोग्राफी।
तो इसका सही आंसर है बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत कम ही मात्रा में घोल में मौजूद होती है। तो इसके ऑप्शन हैं आसवन, केंद्रापसारण, क्रिस्टलाइजेशन या क्रेमोटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है क्रेमोटोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इत्र की गंध, बी भोजन की गंध, सी पानी में स्याही का फैलना, या ऑप्शन नंबर डी अगरबत्ती की खुशबू। तो तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण पानी में स्याही का फैलना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है। तो इसके ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व जो हमारे होते हैं उसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे प्राकृतिक तत्व हैं और ये एक ही परमाणु, इसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी ठोस। तो इसका राइट आंसर है बी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 13, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो इसके ऑप्शन हैं तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी गैस। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आदर्श धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु या ऑप्शन डी धातुमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपधातु। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो ऑप्शन हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए टिन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी निकेल। तो इसका राइट आंसर है लेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। जिसके ऑप्शन हैं ग्रेफाइट, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट में भी चमक पाई जाती है धातुई, और आयोडीन में भी धातुई चमक पाई जाती है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी बिस्मथ या डी ये सभी। तो आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी एक उपधातु है और बिस्मथ भी एक उपधातु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए वायु, बी पारा, सी ओजोन या डी अमोनिया। तो इसके ऑप्शन, इसका राइट आंसर है अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। अगला क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि। इसके ऑप्शंस हैं यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, यह रासायनिक स्थानों पर द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल या डी कांच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं ए पानी, बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी अमोनिया या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं ए मिश्रण, बी यौगिक, सी तत्व या डी विलयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिश्रण, वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक।
तो इसका ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी पारा या डी सोडियम क्लोराइड। तो ए हमारा क्या है ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि वायु हमारा एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अवस्थाओं के बारे में बताया था पदार्थ की। तो कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा या और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो ऑप्शन है इसके ए स्टील, बी पीतल, सी रेत या डी हीरा। तो इसका राइट आंसर है रेत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है रेत। क्वेश्चन नंबर 26, व्यंजक चूर्ण क्या है? इसके ऑप्शन हैं ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी अपर रूप। तो इसका राइट आंसर है यौगिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल या डी इस्पात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट हमारा एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बारूद होता है। ऑप्शन है इसके ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी तरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 29, कोयला है। तो इसके ऑप्शन है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्व। क्वेश्चन नंबर 30, हीरा है। हीरा क्या है हमारा? ए ऑप्शन, इसके ऑप्शन हैं ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी तरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्व। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? जिसके राइट ऑप्शन हैं डाल्टन ने, बी कणाद ने या सी रदरफोर्ड ने या डी मोसले ने। तो यह सबसे पहले किसने कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? तो यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? कणाद ने। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कणाद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से यौगिक कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए पारा, बी ओजोन, सी वायु या डी अमोनिया। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए माणिक्य, बी नीलम, सी पन्ना या डी हीरा। तो इसका राइट आंसर है हीरा। ऑप्शन नंबर डी हीरा। क्वेश्चन नंबर 34, वायु निम्न में से क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो वायु हमारा एक मिश्रण है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो इसके ऑप्शंस हैं वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। तो इसका राइट आंसर है अमोनिया, एक रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मिश्रण है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए दूध, बी इस्पात, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी हाइड्रोक्लोरिकम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस्पात। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं कांच, सीमेंट, सी सोडियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सोडियम हमारा एक शुद्ध तत्व है जो प्राकृतिक तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में से मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए खनिज यौगिक से, बी खनिज मिश्रण से, सी प्राकृतिक तत्व से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी प्राकृतिक तत्व से। क्वेश्चन नंबर 39, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यौगिक। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।